शनि ढैया का जो समय होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो शनिदेव आपको आपके कर्मों का फल देते हैं और अमूमन इंसान 99% लोग शनिदेव को उसी समय में कोसते हैं कि शनि की ढैया चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है और इस वजह से हम परेशान हो रहे हैं। कोई भी अपने कर्मों को झांक के नहीं देखता कि भाई कुछ कर्म हमारे भी तो गलत हो सकते हैं, और उल्टा शनि को ही कोसना शुरू कर देते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों पे मैं कर्मों पे नहीं जाऊंगा, मैं कहूंगा कि भाई वृश्चिक राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव की ढैया चल रही है और पंचम भाव में बैठ करके राहु ग्रह आपको देख रहे हैं या 9वीं दृष्टि से आपके खुद के ऊपर, आप पे वृश्चिक राशि पे ही उनकी दृष्टि है, शनि की भी है। 2 मजबूत ग्रह, 2 क्रूर ग्रहों की दृष्टि है और बृहस्पति ग्रह आपके सप्तम भाव में अब हैं और अब ही बलवान अवस्था में होकर के भी आप ही को देखेंगे। तो यहां कहीं ना कहीं डूबते को तिनके का सहारा कह लो या परेशानियों में एक उम्मीद की रोशनी, एक उम्मीद की लौ बृहस्पति आपके लिए लेकर के आए हैं। बात बृहस्पति की ही करें, बृहस्पति ग्रह बहुत बलवान अवस्था में चले गए। आने वाले समय 20 तारीख से 20 अगस्त से 28 नवंबर का जो टाइम फ्रेम रहेगा उसमें यह मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे और मृगशिरा नक्षत्र के प्रभाव आप पे पूर्ण रूप से आने हैं, क्योंकि बृहस्पति वहां पे और डायरेक्ट 7वीं दृष्टि से आपको देखेंगे। अब बृहस्पति यहाँ पे बलवान हो रहे हैं। बलवान भी कैसे बलवान हो रहे हैं? बलवान बहुत अच्छी अवस्था में होता है। कैसे होता है कि देखो, अपन है ना, कहीं पर भी बात करें ना, अपन कहते हैं शेर की ताकत है इसमें, शेर का गरज है, शेर का नाम सामने आता है, शेर बलवान माना गया। उसी तरह ये बलवान हो रहे हैं। कैसे? मंगल चंद्रमा का साथ मिल रहा है, मृगशिरा नक्षत्र में जा रहा है। मृगशिरा नक्षत्र क्या है? चंचलता है मृगशिरा नक्षत्र में। अब जो धीर गंभीर ग्रह चंचलता लेकर के आएगा तो वह चंचलता आप समझो कितनी उछाले मारेगी। और वृद्धियों का ग्रह चंचल हो जाएगा तो चंचलता भी देगा वृद्धियों के साथ में। एक तो ये हो जाता है, प्लस मंगल जो है मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी होता है, मंगल के अधीन आती है। मंगल आपकी खुद की राशि का स्वामी है, तो यहाँ पे ये भी मित्रता मिल गई। दूसरा, चंद्रमा को पूजता है, चंद्रमा देवता है इस नक्षत्र का पर्टिकुलर देवता जो माना गया, आराध्य जो है वह चंद्रमा है। तो चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल तीनों ही मित्र और पूर्ण बलवान अवस्था में बृहस्पति आप पे प्रभाव लाएंगे, सप्तम भाव पे लाएंगे। किसी भी इंसान के लिए 7वां भाव उसी का दर्पण होता है। 7वां भाव पति पत्नी का भाव माना गया। पति पत्नी के भाव में अगर बृहस्पति वृद्धियों का कारक अच्छी पोजीशन लेकर के बैठेगा तो पति पत्नी के संबंधों में कितनी मधुरता लेकर के आएगा यह आप खुद समझ सकते हैं। और अगर किसी भी इंसान का, मैं यहाँ पे बहुत सच्चाई कह लो इसको, यह सच्चाई है, कोई शादीशुदा पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर उसका घर परिवार सही होना, उसका पार्टनर उसके साथ में सही होना, तो वो पूरी दुनिया से 2-2 हाथ कर सकता है, इतनी ताकत होती है उसमें। तो यहाँ पे बृहस्पति सप्तम भाव को पूर्ण रूप से ठीक करने का काम कर रहा है। यहाँ पे वृश्चिक राशि वाले जातकों के, वृश्चिक लग्न वालों पे भी यह असर आएगा। तो यहाँ पे बृहस्पति एक तो ये असर बहुत अच्छा लेकर के आ रहा है। दूसरा, व्यापार को भी यहां से देखा जाता है, तो इस टाइम फ्रेम में व्यापार भी स्टेबल करेगा ये बृहस्पति। वृद्धियों का कारक है ना, तो व्यापार में वृद्धियां देगा, मुनाफे में वृद्धियां देगा, ये मुनाफे में भी वृद्धियां देगा। कैसे? आगे समझते हैं, आप देखिए। और यहां पे तो मैंने आपको बताया भाई सप्तम भाव में ये काम कर रहा है, धार्मिक भी बनाता है, यहां से ये भी हो जाता है। बृहस्पति के पास में 5, 7 और 9 दृष्टियां हैं, ठीक है। तो यहां के तो प्रभाव ये देगा ही देगा, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। 5वीं दृष्टि काउंट करोगे तो 5वीं दृष्टि के भी प्रभाव आएंगे। मुनाफे में वृद्धियां, लाभ में वृद्धियां, जहां केतु बैठा है और पिछले कई समय से आपके लाभ को काट रहा है,
यह जो केतु है छठी राशि में बैठा है, 11वें भाव में बैठा है, तो केतु का काम डिटैचमेंट का होता है ना, तो लाभ से डिटैच कर दिया था। और जब से ये बृहस्पति यहां पे आया, कुछ हद तक थोड़ा सा स्लाइटली काम करना शुरू किया था, लेकिन अब बलवान अवस्था में है, तो यहां पे केतु को बीट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हमेशा केतु पे बृहस्पति भारी ही पड़ा है। हमेशा केतु पे बृहस्पति भारी पड़ा है, क्योंकि केतु ज्ञान का भूखा और ज्ञान का कारक बृहस्पति होता है। तो लाभ आपको पूर्ण रूप से, जो आपके लाभ कई लंबे समय से टूटे पड़े थे, वो लाभ आपको मिलाएगा। धन की भी वृद्धि, धन कमाने का भाव है, जो आप मेहनत करके धन कमाते हैं ना, वो यहां से देखा जाता है। तो आप अपनी मेहनत में कमी मत रखिए, ये धन जरूर देगा बृहस्पति आपको, और सच में यह धन की बढ़ोतरियां करवाएगा यहां पे यह आपके। तो यहां पे ये भी होता है, यहां पे बड़े भाई बहनों के साथ में संबंध, या कहें कि जो बड़े भाई बहनों के समान होते हैं उनके साथ में संबंध अच्छे करवाने का काम करेगा ये बृहस्पति। तो यहां पे एक तो ये प्रभाव 100% आना दिखता है, कोई कमी नहीं है यहां पे बृहस्पति के। अब बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आप देखो, जहां शनि 10वीं दृष्टि से आपको लेजी बना रहे थे, आपको आलसी बना रहे थे, काम करने के लिए आपको प्रेरित नहीं कर रहे थे, और मति भ्रम आपके साथ में हो रहा होगा कई काफी लंबे समय से। लगभग आप देखेंगे तो 7-8 महीने तो कहीं नहीं गए, 8-9 महीने से, 9 महीने 10 महीने से यह राहु आपको मति भ्रम कर रहा था, वृश्चिक राशि वाले जातकों का भ्रमित कर रहा था, आलस शनि डाल रहा था, भ्रमित ये कर रहा था। जहां ये पूरी बुरी पोजीशन बनी हुई थी ना, उसको यह बृहस्पति आपको ठीक करेगा। आपको व्यापार के साथ साथ आपको खुद को भी यह बृहस्पति काफी हद तक है ना मोटिवेट करने वाला काम करेगा, आप में मोटिवेट करता चला जाएगा। या अब आप अपने चारों ओर की परिस्थितियां बदलते हुए देखेंगे। अब देखिए, परिस्थितियां आपको अपने आंख कान खुले रखने पड़ेंगे। परिस्थितियां बदल रही है, ऐसा नहीं है कि ये राहु भ्रमित कर रहा है, शनि आलसी बना रहा है तो बैठ जाए। आपको काम आपको ही करना पड़ेगा। जो भी ये बृहस्पति कर रहा है काम तो आपको ही करना पड़ेगा। ये आपके सामने कोई सिचुएशन ऐसी ला सकता है, कोई ऐसा सामने आपके कोई ऐसा क्लू लेकर के आ जाए, उसको क्लिक कर दिया तो फिर आपका टाइम चेंज कर देगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर वो टाइम निकल गया। तो इसमें फिर बृहस्पति को दोष मत दीजिएगा कि ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि ये बृहस्पति आपके सामने कई मामलों में ऐसी पोजीशन ला करके रखेगा कि आपको बस काम करना और वो काम बनते चले जाए। तो यहाँ पे बृहस्पति आपके लिए काफी हद तक अच्छा आप में खुद में चेंज करवा करके रहेगा और ज्ञान देने का काम करेगा। बात यहां से ही 9वीं दृष्टि की देखोगे, पराक्रम भाव पे चली जाती है, और पराक्रम भाव किसी भी इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है। आज का डिसीजन कल को बदल देता है। तो वही चीज है, बृहस्पति यहाँ पे ज्ञान के साथ में आपको डिसीजन मेकिंग पावर दे रहा है। यहाँ पे आपके रोजमर्रा की इनकम भी बृहस्पति बढ़ाने का काम करेगा। बहुत अच्छी पोजीशन है। यह पोजीशन बहुत समय बाद आई है वृश्चिक राशि वाले जातकों को। चाहे शनि ढैया है, लेकिन इस शनि ढैया में भी यह बृहस्पति आपका पूरा साथ निभा रहे हैं। 20 अगस्त से लेकर के 28 नवंबर तक, इस बीच में वक्री होंगे, लेकिन इसी नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद में जब नक्षत्र चेंज करेंगे या वक्री जो होंगे, वक्री के लिए एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, और सेम ऐसे ही बहुत डीप स्टडी करके आपके सामने लेकर के आएंगे। अभी तो ये प्रभाव रहने, क्या उपाय करो कि आपके लिए और अच्छा हो, क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी इष्ट ग्रह हैं ये। तो बृहस्पति का बीज मंत्र जरूर आप जाप करें। बृहस्पति बीज मंत्र में आप ओम ग्राम ग्रीम ग्लोम स गुरुवे नमः का जाप कर सकते हैं, या बृहस्पति गायत्री मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। काफी हद तक आपको बेनिफिट मिलेगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो कि हाँ भाई ये ठीक है, समझ में आ रही है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर जरूर करें। शेयर करते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और आपका सपोर्ट हमें चाहिए होता है। कहीं भी अच्छा लगा हो, ये सब करना है। और कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं जिसमें पर्सनल आपकी कुंडली पे बात होगी, क्योंकि ये तो सारी एक जनरल बात होती है। पर्सनल आपकी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, स्टडी करवाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप मैसेज दिए हैं, और वो कार्यालय के, पर्सनल नहीं है। कार्यालय का व्हाट्सएप मैसेज हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। व्हाट्सएप मैसेज करें, शुल्क पता करके अपना स्लॉट बुक करवाएं, फिर मैं आपसे
बात करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।